आपको लिखा है 8.1 की भूमिका यहाँ पर दी हुई है, ठीक है ना। ये देखिए भूमिका आपको यहाँ दी गई। इसमें लिखा है कि प्रारंभिक ज्यामिति के सूत्रों की सहायता से हम अनेक साधारण आकृतियों के क्षेत्रफल का परिकलन कर सकते हैं। यद्यपि ये सूत्र वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्रफल के परिकलन के लिए अपर्याप्त है। इसके लिए हमें समाकलन गणित की कुछ संकल्पनाओं की आवश्यकता होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास ये सीमा के रूप में समाकलनों का परिकलन करते समय वक्र y बराबर fx, ठीक है, y बराबर fx कोटियों x अक्ष पर देखो a, y अक्ष x अक्ष पर b, एक ठीक है, एवं अक्ष से घिरे क्षेत्रफल ज्ञात करने की अध्ययन किया है। अब इसमें हम अध्ययन किया है तो किस प्रकार, देखिए हम आपको आकृति के अनुसार दिखा रहे हैं। जैसे ये आकृति बनी हुई है, अब इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पास देखिए ये x अक्ष पर है, देखिए यहाँ से x अक्ष पर ये बना हुआ है, रखा हुआ है, ये आकृति x अक्ष पर रखा हुआ है। और जो हमारा x बराबर a है यहाँ पॉइंटेड किया गया है, और x बराबर जो b है वो यहाँ पॉइंटेड किया गया है q पर और p पर, ठीक है। अब इस पर आपको दिख रही होगी कि ये पट्टी क्यों खींची हुई है, ठीक है। इस प्रकार की पट्टी इसमें अनेक हो सकती है ना, कई हो सकती है। इस प्रकार की पट्टी इस पर कई हो सकती हैं, तो ये थोड़े भाग को संकेत करता है, ठीक है। यहाँ से थोड़े भाग का संकेत करता है और इधर से ऐसे किसका है, y अक्ष का संकेत करता है। तो हमको ध्यान से देखिए, इस पर हम एक आकृति प्राप्त करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं आयत का क्षेत्रफल, मान लिया ये चौड़ाई है और ये लंबाई या ऊंचाई किस भी कह सकते हो इसको। तो यहाँ पास हम इस भाग को ध्यान से देखें और इसमें ये दिमाग लगाएं कि यहाँ थोड़े भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, थोड़े भाग का या थोड़े भाग के, यहाँ पास थोड़े भाग का क्षेत्रफल, थोड़े भाग का क्षेत्रफल। जैसे हम छोटी कक्षाओं में पढ़ा था, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई ये पढ़ा था। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग होती है, और सदैव इसका जो क्षेत्रफल आता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये चीज को ध्यान देना, सदैव पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो हम थोड़े भाग को किससे इंडिकेट करते हैं, क्षेत्रफल को। जैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसको हम इंडिकेट करेंगे डी ए से। ये किसका क्षेत्रफल है, थोड़े भाग का क्षेत्रफल है। यहाँ पास थोड़े भाग का क्षेत्रफल का संकेत है, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान देना, थोड़े भाग का। तो देखो यहाँ इसको हम कैसे लिखेंगे, ये ऐसे डी ए बराबर लंबाई क्या है, लंबाई देखो यहाँ ये y है, ये हमारा y है। चौड़ाई हम क्या देख लें, dx। तो हमने क्या बताया कि लंबाई कहो या ऊंचाई। अब हमको ऊंचाई दिखाती है तो, लेकिन हम क्षेत्रफल में लंबाई पढ़े तो ऊंचाई को हमने लंबाई मान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या है, लंबाई के स्थान पर हमारा y है और चौड़ाई के स्थान पर क्या है, dx है। तो ये हमारा गुणे dx हो गया,
ठीक है ना? इस बात को ध्यान दीजिएगा। थोड़े भाग का क्षेत्रफल हमने क्या माना है, dA गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, ये चीज को हमने माना। तो ये हमारा क्षेत्रफल दिखाई देना चालू कर दिया, ठीक है ना? अब यहाँ पास कुल देखो, थोड़े भाग का इतना, तो इसमें कई पट्टियां बन सकते हैं, तो है ना? तो कुल भाग का क्षेत्रफल को हम किससे डिनोट करेंगे? अब यहाँ बात देखिए, जैसे हम इसमें कुल भाग का निकाली, तो हमारी इतनी दूर का है, तब पूछे सर जी यहाँ से यहाँ तक हमारी सीमा दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम इसको क्या लिखेंगे देखिए, तो यहाँ पास इसका इंडिकेट करेंगे कुल भाग का क्षेत्रफल, इसको हम इंडिकेट करेंगे ए से, ठीक है? इसको ए से हम इंडिकेट करेंगे, ये चीज को ध्यान देना है। जब हम कुल भाग करेंगे तो उसकी लिमिट भी रखाएंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे कुल भाग का क्षेत्रफल। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर जी आखिर हमको इसको क्यों पढ़ा रहे हैं? भैया इसको समझो, अब जो अनुप्रयोग होगा उसमें आकृति ही बनाकर आपको हल करना है। जब आप इसके बारे में जानते रहेंगे तभी तो उसको हल कर पाएंगे, अन्यथा हल करना आपको दिक्कत देना चालू होगा। देखिए यहाँ कुल भाग का क्षेत्रफल, कुल भाग का क्षेत्रफल ये चीज है, इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, कुल भाग का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो a बराबर, यहाँ समाकलन का सिंबल लगाकर और इसमें सीमा का यूज कराते हैं। अभी हमने देखा था, देखिए यहाँ पास ये देखो यहाँ पास लिखा हुआ है, सीमा के रूप में समाकलनों का परिकलन करते समय, देखो ये आकृति कोटियों की, एक सच और एक सच बी, एक सच ए बराबर, देखो x बराबर a और x बराबर b अक्ष से घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात करने का अध्ययन किया गया है। तो हम उसी को यहाँ पास बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अब कुल भाग का क्षेत्रफल, कुल भाग का मतलब जितनी आकृति बनी हुई है। अभी थोड़े भाग का क्षेत्रफल निकालना, आप कुल भाग को कैसे निकालेंगे? देखिए कुल भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पास a दिया हुआ है तो हमारा कुल भाग, तो हमें क्या लिखेंगे, a से b लिमिट लिखेंगे, और थोड़े भाग के साथ है तो इसको हम इंडिकेट कराएंगे ऐसे। कुल भाग में थोड़ा भाग तो है ना, तो इस पर लिमिट ले लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक, अब इस तरह की कई पट्टियां इस पे हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक कई पट्टियां हो जाएंगी, तो पट्टी, पहली पट्टी का क्या दिखा, ये पहली पट्टी हमारा है, ठीक है ना? तो अब इसका क्षेत्रफल ये इस तरह बन जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि इसका वैल्यू कहाँ दिया हुआ है, इसका वैल्यू इस पर रख देंगे। देखिए ये a से b, अब हमको दिया है y, यहाँ dx, ऐसे मिल जाएगा। देखिए कुल भाग का क्षेत्रफल ये आपका तैयार हो गया है इस प्रकार। अच्छा, अब ये चीज इतना हो गया। अब y बराबर हमने क्या सीखा, y बराबर हमने ये सीखा f ऑफ x। अब हमारे पास a बराबर a से b f ऑफ x, ये dx, ये आकृति, इसको सब आप जान लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये किसके लिए है, एक अक्ष के लिए है। जब आकृति एक अक्ष पर होगी, जब आकृति या आकृति एक अक्ष पर होगी, ठीक, ये चीज को ध्यान देना। अब इस पर हमको देखिए नेक्स्ट आकृति क्या है, ये देखिए आपको इस प्रकार की आकृति होगी। अब किस पर है, y अक्ष पर। ये हमारा जब आकृति y अक्ष पर हो, तो सब कुछ वही चीज है। देखिए सारा चीज आपको लिमिट यहाँ पास दिया है, यहाँ लिमिट सी दिया हुआ है, ये इस तरह है। अब हमारे पास ये थोड़े भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे इस पर, तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारी
लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी इतना। तो हम थोड़े भाग को हमने बता दिए, थोड़े भाग को कैसे इंडिकेट करते हैं, ये DA से। चाहे स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन इस ध्यान देना, इसमें थोड़े भाग का क्षेत्रफल को क्या इंडिकेट कराए हैं, हमने करा यह लंबाई, लंबाई कौन, ये चौड़ाई इसमें क्या है, DY। ये इस प्रकार बात को ध्यान देना है, बहुत आसान है। अच्छा, कुल भाग को हमने क्या इंडिकेट किया है, कुल भाग में हम यहाँ पास कुल भाग का मतलब जितनी आकृति बनी हुई है, यहाँ पास जितनी आकृति बनी हुई है, तो यहाँ कुल भाग को हमने इंडिकेट किया। कुल भाग में क्या लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक लिमिट लेते हैं, समाकलन का यूज करके। ये लिमिट ये C से यहाँ D तक गई है, और हमारे पास ये क्या है, इस लिमिट के अंदर, इस आकृति के अंदर थोड़े भाग का क्षेत्रफल ये है, तो कुल भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिमिट लगा दिए हैं, ठीक है ना। कुल भाग क्षेत्रफल निकालने के लिए लिमिट का प्रयोग किया थोड़े भाग के साथ, तो कुल भाग का आ गया। अच्छा, इसका मान क्या दिया हुआ है, यहाँ C से ये D, हमारे पास ये लिखा हुआ x इंटू DY, ये चीज। अब x का वैल्यू क्या होता है, देखिए यहाँ C है, ये D है, यहाँ इसको हम इंडिकेट GY से करते हैं, ये ऐसे। तो ये हमारा कुल भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए है, जब हमारा x अक्ष होगा, सॉरी Y अक्ष पर आकृति होगी। अभी तो आपको दिक्कत दे रहा होगा, लेकिन अभी देखना, इसको जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारी बात को याद आएगी कि कैसे ये बताया गया है। चलिए अब देखिए, ऐसी आकृति हो, ये इस प्रकार की आकृति हो, देखो आपको ये मूल बिंदु से नीचे की तरफ यानी ऋणात्मक की तरफ है, तो ऋणात्मक की तरफ है, लेकिन अक्ष किस पर है, ये हमारा x अक्ष पर है। तो इसको भी उसी तरह करते हैं, देखिए थोड़े भाग के लिए यहाँ पास हम क्या इंडिकेट कराएंगे, यहाँ इंडिकेट कराएंगे ये dx, और ये क्या है y। ये चीज को ध्यान देना है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं इसमें आपको। अच्छा, जब इस तरह की आकृति हम तो मॉडुलस के अंदर इसको धन क्षेत्रफल हम धनात्मक लेते हैं, ये इस बात को ध्यान देना है, तो इसमें मॉडुलस लग जाता है, ठीक है ना। आपका कभी भी क्षेत्रफल निकालिए उसको धनात्मक ही निकालिए। चलिए देखो, हम यहाँ पास पहले थोड़े भाग को क्या इंडिकेट कराए हैं, DA से, ठीक है। अब ये क्या है, जब हमारी आकृति ऋणात्मक में हो, बाकी सब कुछ है, आपको कोई दिक्कत नहीं, हल उसी तरह करना है। देखिए थोड़े भाग का क्षेत्रफल बराबर y गुणे dx, है ना, आपको ऐसे लिख लेना है। अब उसके बाद कुल भाग को कराओगे तो क्या होगा, a बराबर लिमिट का यूज कराओगे, लिमिट a से b तक दिया हुआ है, ऐसे दिया है ना। अब उसके बाद क्या है, यहाँ आप DA लिख लेंगे, थोड़ा भाग लिमिट प्रयोग कर दिए और DA लिख दिए, तो कुल भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए A से B, यहाँ DA इतना है, ठीक है ना। इसको हम अब कैसे प्रयोग करेंगे, हमारा DA की वैल्यू रखा देंगे, यहाँ पास DA की वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ Y D x दिया हुआ है, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान देना है, ऐसे दिया हुआ है, इस पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। इस तो अब देखते हैं इसको, इस प्रकार ये चीज है, ठीक है। लेकिन इसका जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये ऋणात्मक में हम इसमें मॉडुलस ऐसे लगा देते हैं, ये ऐसे मॉडुलस लगा देते हैं, ठीक है ना, मापांक का चिन्ह लगा देते हैं।
ये ज़रूरी है आपका, ठीक है ना? जो भी छेदफल निकलता है, अगर ऋणात्मक आता है तो ये मापांक लग गया तो उत्तर उसका धनात्मक है, क्योंकि सदैव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार आपको इसकी मैं जानकारी दिया हूँ। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपके दिमाग पर चले। चलिए आगे देखते हैं। आप फिर वही चीज पढ़ेंगे जो डायरेक्टली बताया जाता है। देखिए, अब दीर्घवृत्त कैसे बनता है भैया, ये चीज ध्यान दीजिए। देखो, एक अक्ष पर ए अंतखंड काटता है, ए पर काटता है, वाई को बी पर काटता है, इसके बराबर एक होता है। इसकी आकृति कैसे बनते हैं, दीर्घवृत्त का आकृति कैसे बनता है, तो ये सब चीज ध्यान देना है। दीर्घवृत्त पर आकृति कैसी बनती है। अब देखो, अब इसमें ये डाउट बनता है, एक्स अक्ष पर भी बनेगा, वाई अक्ष पर भी बन सकता है, ठीक है ना। इसमें कोई, क्योंकि दोनों ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पास कोई चीज को इंडिकेट नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले दीर्घवृत्त बनता कैसे है, देखिए। ये आपका, ये हम एक अक्ष खींच रहे हैं, ठीक, और यहाँ हम वाई अक्ष खींच रहे हैं। ये हमारा वाई अक्ष, ये डैश है, यहाँ एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये वाई अक्ष। ये चीज को ध्यान दीजिए। देखो, इस पर आकृति कैसे बनेगी। इस पर आकृति, तो इस प्रकार देखिए, ये आकृति बन गई आपकी। क्या होता है, ये अंडाकार होता है, ठीक है। कैसा होता है, अंडाकार। ये चीज को ध्यान देना है। तो हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं। एक, मैं इसको और दिखा देता हूँ। ये एक्स अक्ष है हमारा, ये एक्स डैश है, ठीक है, ये वाई है, ये वाई डैश। इस पर देखो, क्योंकि यहाँ पास ये नहीं बताया ना कि किस प्रकार का ये अक्ष है, ये आपका। तो इस प्रकार देखो, ये भी आकृति आपकी तैयार हो चुकी है। ये आपकी आकृति तैयार हो गई है। इस प्रकार आकृति बन गई है। अच्छा, अब इसमें कोई इंडिकेट तो नहीं है। अगर इस तरह लिखा होता, ये एक्स स्क्वायर बाई 4 और वाई स्क्वायर बाई 9, तो देखो, ए, ये ए है, ए किस पर काट रहा है, 4 पर, बी किस पर काट रहा है, 9 पर। तो अब यहाँ पास देखिए, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 स्क्वायर होता है। तो अब इसमें कौन ज्यादा है, देखो बी बड़ा है ए से, है ना। देखो, बी का वैल्यू 3 है, ए के 2 है, तो बी बड़ा है 2 से। तो उसकी आकृति इस तरह की बनती, ठीक है, इस पर बनती, वाई अक्ष पर बनता। और यदि आपका क्वेश्चन इस तरह लिखा होता, ये इस प्रकार लिखा होता, यहाँ पास देखो 3 का स्क्वायर है और यहाँ 2 का, तो इस किस तरह होता, यहाँ, ये आपका इधर खुला हुआ है, ये गलत लिख गया, यहाँ ऐसे। अब देखो, एक्स अक्ष जो कट कर रहा है, वो 2 से ज्यादा कट कर रहा है, तो उसकी आकृति इस प्रकार होती, ठीक है ना। ये बड़ा है, तो जो बड़ा होता
उस अक्ष पे बनता है। एक अक्ष यहाँ बड़ा हुआ है, देखिए वाई अक्ष बड़ा था तो वाई पे बना, और यहाँ एक अक्ष बड़ा है वाई से, तो वाई अक्ष पर ये एक अक्ष पे बना है। एक्स अक्ष से वाई बड़ा है तो वाई अक्ष पर, और वाई से एक्स अक्ष बड़ा है तो इस तरह की आकृति बनती है। ठीक नहीं, चीज को ध्यान देना है। तो हम इस कोशिश कर रहे हैं समझाने की। अब इसमें तो ये नहीं दिखा कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो दोनों आकृति पर आपका आंसर उतना ही आएगा, चाहे इस पर रख के बनाओ चाहे इस पर रख के बनाओ। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान देना है। चलिए अब इस पर सीखते हैं। हम इस पर ये यहाँ ये चीज को बना देते हैं ताकि ये लाइन हमको दिखती रहे। इसी प्रकार यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ठीक है, यहाँ से यहाँ ये, तो यहाँ हमारा क्या है, ये हमारा ओ है, और ये ए है। यहाँ इसको हम, अच्छा अगर अक्ष काटते हैं तो ये हमारा 0 से बी, और ये ए से 0। इसको पॉइंटेड क्या करेंगे कैपिटल ए से, इसको पॉइंटेड करेंगे कैपिटल बी से। इस प्रकार हम इस पर थोड़े भाग पर एक पट्टी बना लेते हैं इस तरह की। ठीक है ना, इस पर पट्टी हमने बना ली है, और इस पट्टी जिस पर है अक्ष पर उसका ऐसे थोड़े भाग को ऐसे लिखा जाता है dx, है ना। इतने चौड़ाई दिया हुआ है और किसके समांतर दिया है y के, तो हमारी जिसकी समांतर है वो हमारा y हो जाएगा। इस प्रकार इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। ठीक है ना। अब हमने सीखा क्या है, हमने सीखा थोड़े भाग का क्षेत्रफल, ये d बराबर यहाँ y इंटू डी एक्स। ठीक, कुल भाग का क्षेत्रफल जब लेंगे तो लिमिट भी लेंगे, 0 से a तक लेंगे, या 0 से यहाँ 0 से a, और y का मान क्या निकालेंगे, देखो यहाँ पास हमारे पास समीकरण, थोड़ा इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है ना, ये चीज यहाँ तो अब देखिए हमको y चाहिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हमारे पास लिखा है, यहाँ ए स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। तो देखो इसको ट्रांसफर करोगे, वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसमें एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ इंटू हो जाएगा ये बाई ए स्क्वायर। तिर्यक गुणा करा दो, तिर्यक गुणा कराओगे तो यहाँ बी स्क्वायर इसके अंदर नहीं करना है, बाहर रखना है, इसके नीचे ए कर दो। ठीक, इस तरह ये मिल चुका है आपका इस तरह। अब स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूल लग जाएगा, ये ऐसे, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ डी एक्स। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, अब यहाँ पास इसका बी स्क्वायर ए स्क्वायर को वैल्यू निकालोगे तो बराबर बी बटा ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जहां ये चीज दिखता होगा वहां इसको रखना है। ठीक, तो देखो ये y है तो यहाँ पास क्या रखेंगे, b, देखो सापेक्ष बनना चाहिए x के सापेक्ष, देखो x के सापेक्ष आ गया ना, तो यहाँ b बटा a अंडर रूट आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ dx, ये इस तरह बना हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हो, अब ये अपना ए बाई बी को बाहर कर लेते हैं। अब देखो ये ए किसका क्षेत्रफल है, देखो ए से ए ओ बी, यहाँ कुल भाग का है, तो यहाँ ए ओ बी ए का
क्षेत्रफल। ठीक, बात को समझ में आ रही है, ध्यान देना है। ठीक, चलिए कुल भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पास b/a 0 से a लिमिट गई है आपका √a² माइनस x²। अब बोलोगे सर जी सूत्र तो हमको पता है, तो पता है भैया लिख दो सूत्र। देखिए ये b/a अचर पद है, इसको बाहर रख दो। यहाँ x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 यहाँ साइन इनवर्स x/a, यहाँ 0 से a लिमिट दिया। ठीक, अब लिमिट को रखा दो। यहाँ b/a, यहाँ a/2, यहाँ a अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है ना, इसे a², यहाँ भी a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स यहाँ a/a, ऐसे 0 रखोगे सब 0 0 हो जाएगा, 0 रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए इसको जब आप करेंगे तो यहाँ पास ये हमारा 0 हो जाएगा, इतना पार्ट बचेगा। तो यहाँ b/a, यहाँ हमारा a²/2, यहाँ साइन देखो कट जाएगा, साइन 1 का मान क्या होता है π/2। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, यहाँ b/a², यहाँ 2a और यहाँ π/2, इतनी बात को क्लियर रखना है। तो देखो यहाँ से ये कट जाएगा, 1 2 दूना 4 हो जाएगा, होगा ना 4। तो यहाँ एक a बचा, यहाँ b बचा और पाई, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा ये कितने भाग का हम निकाले हुए हैं, ये पहले भाग का निकाले। हमारे पास कितने भाग हैं 4, तो कुल भाग का क्षेत्रफल जब निकाले तो आप 4 से गुणा कर दोगे। गुणा करोगे, बिल्कुल करना ही पड़ेगा। देखो 4 से जब गुणा कर दोगे तो हमारा कुल भाग का क्षेत्रफल ये कट जाएगा, तो आपको a पाई यहाँ आ जाएगा, यहाँ a b। तो दीर्घवृत्त का सूत्र आपका ये होता है, यहाँ दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आपको दिमाग पर रहना चाहिए, पाई गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई ए बी, ये चीज ध्यान देना। ए बी का मान रखा दो और पाई रख दो, आपका दीर्घवृत्त सूत्र आ जाएगा। तो आपको समाकलन से हमने क्षेत्रफल इस प्रकार इसको ज्ञात कर दिया, ठीक है ना। तो बहुत सावधानी से आप इसको करिए, सारे चीज सिर्फ समझने की जरूरत है कि समीकरण किसका लिखा हुआ, किस चीज का लिखा हुआ है, उसको ध्यान देना है। जैसे अगला चलते हैं एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ है, वक्र y बराबर x² एवं रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमको ये चीज आ गया, अब हम कैसे इसको हल करेंगे, ये चीज को बहुत सावधानी से हल करना है, ठीक है ना। ये आप में नहीं है लेकिन मैं आपको इसको बता देता हूँ, क्योंकि ये आप में से बाहर है लेकिन इसी में है, बता देते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका आएगा बोर्ड की परीक्षा में, ये भी ध्यान देना। ये देखो कैसे हल होगा, बहुत आसान है। सबसे पहले इसको समझो, इसका चित्र कैसे बनेगा। तो देखो बच्चों, मैं आपको पहले इसके बारे में बता देता हूँ, आपको रफ कार दिखाकर एक ये बना दिया। कई चित्र आपको दिखाई देंगे तो इसलिए मैं सारे चित्र को एक ही बार में दिखा देता हूँ, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। इस तरह के मैं ये आकृति क्यों खींच रहा हूँ और 4 बार क्यों खींचा, तो ये भी बताऊंगा। देखो यहाँ पास भैया लिखा हुआ है x², ठीक है ना, ये x² है, y बराबर x²। तो x² जहाँ लिखा रहेगा, यहाँ पर x², अगर एक स्क्वायर जिसमें लगा रहेगा उस लाइन को टच करके, अब देखो प्लस में है, प्लस में है, ये चीज को ध्यान देना है, क्या है प्लस में है,
और एक्स स्क्वायर लगा है, तो यह प्लस में है तो धनात्मक ये होता, धनात्मक ये होता है, धनात्मक ये होता है, धनात्मक एक्स अक्ष हमारा ये है, वाई ये है। अगर एक्स में स्क्वायर लगा है और धनात्मक देखो यहाँ पास शो करे, यहाँ पास धनात्मक शो करे, तो इसको हम वाई से टच करके, सॉरी एक्स से टच कर कर आकृति ऐसे बनाएंगे। इस प्रकार आपकी आकृति बनेगी। अगर यहाँ पास इस तरह होता माइनस ये एक्स स्क्वायर, इस तरह यहाँ माइनस लगा होता, माइनस लगा होता तो इसकी आकृति कैसे बनती, ये टच होना है किसमें, एक्स में ही टच होना है, उसकी आकृति ऐसे हो जाती इस प्रकार। अगर ये समीकरण इस तरह लिखा होता एक्स बराबर वाई स्क्वायर, एक्स बराबर वाई स्क्वायर, तो किसको स्क्वायर कर रहा है, वाई को, तो वाई इसमें कौन है, और देखो ये प्लस में आ रहा है तो वाई ये है, तो इसका चित्र ऐसे बनता, इस तरह का बनता, ठीक है ना, इसका चित्र। अगर यही चीज यहाँ निगेटिव हो जाता ये ऐसे, ठीक, लेकिन वाई स्क्वायर टच तो उसी को होता, लेकिन इधर आकर आकृति ऐसे बन जाती निगेटिव की तरफ। तो ये चीज आपको पहचान बहुत जरूरी है। किस प्रकार चिन्ह को देखते हुए स्क्वायर वाले में आप वृत्त को जो आपका क्या बने, वक्र बने, उसमें स्क्वायर वाले में टच होकर बनना चाहिए, स्क्वायर वाले में टच होकर बनना चाहिए। बाकी चिन्ह को ध्यान दो किधर, अगर ऋणात्मक है तो नीचे, धनात्मक है तो ऊपर, ठीक है ना, ये चीज को ध्यान दो। धनात्मक की तरफ क्यों गए, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, ये दोनों पॉजिटिव होता है। ऋणात्मक तरफ क्यों गए, क्योंकि ये ऋणात्मक होता है, ये ऋणात्मक माइनस होता है, ये भी माइनस होता है। अब देखो धनात्मक इसमें क्यों गए, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव होता है, ठीक, ये ऋणात्मक होता है, देखिए ये ऋणात्मक और ये ऋणात्मक। तो यहाँ पास आपको जितना हमने बता दिया उसको ध्यान देना है बस, ठीक ना। अब अपना क्वेश्चन देखिए, इसको हम रब कर देते हैं। देखिए ये अब हमारे पास यहाँ लिखा y बराबर एक्स स्क्वायर, ये y बराबर एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये y है, ये y डैश है, ये हमारा x डैश है। आखिर कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर है तो x में टच कर कर ऐसे, जिसमें स्क्वायर लगा रहेगा उस लाइन को टच करके ये बनेगी आखिर ऐसे। इसको बढ़ा दीजिए ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी बात क्या है, y को कितने पॉइंट काटा, 4 पर, तो यहाँ पास देखिए ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये 3 है और ये 4 है, यहाँ से 4 से ऐसे लाइन की, इस बात को ध्यान देना है, ठीक, ये 4 है, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। तो हमारा ये क्या है, 4 है, यहाँ 4, ठीक, इस बात को आपको बहुत ही ध्यान देना है। अब इस पर हम इसको हल करेंगे, तो हम हल करने के लिए क्या करेंगे, पट्टी लेंगे, किस पर, वाई अक्ष पर। ये देखो पट्टी हमने लिए, यहाँ देख लीजिए, इस पट्टी को हम कलर कर दिए, यहाँ हमने डी वाई, क्योंकि वाई अक्ष पर थोड़ा भाग पट्टी लिए हैं, और इसको हम यक्स ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक, इस प्रकार आपको ध्यान देना है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। अब देखो क्षेत्रफल निकालोगे, थोड़े भाग का क्षेत्रफल किससे डिनोट करते हो, ऐसे। अब ये हमारा लंबाई और ये हमारी चौड़ाई, अब यहाँ पास नाम लिख लो, ओ है, ठीक है ना, इसको ए दे दो नाम, अब इसको बी दे दो, ठीक है ना, ये चीज बहुत जरूरी है। आप कितने भाग बनेंगे, 2 भाग है ना, ध्यान देना जी। अच्छा, कुल भाग का निकालोगे तो ओ ए बी ओ ए बी ए से
घेरे भाग का क्षेत्रफल। तो हम अब लिमिट का यूज करेंगे। देखो लिमिट कहाँ से 0 से 4 तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है? 0 से 4 तक जा रही है। इस बात को ध्यान दो। तो यहाँ 0 से हमारा 4, यहाँ क्या लिखेंगे? x dy। ठीक। अब x का मान निकालो इसके सापेक्ष में। कहाँ से? देखो यहाँ लिखा क्या हुआ? x स्क्वायर, ये y स्क्वायर हटाओ तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लिखो चाहे इस तरह लिखो, जहाँ x दिखेगा वहां इसको रख देना है। देखो हमने ये 0 से 4, अब जहाँ यह है तो ये y की पावर 1/2 ये dy आसान कर दिए ना हमने। देखो तो अब आप समाकलन कर दो। समाकलन करोगे तो इसके पावर में एक जोड़ दोगे 3/2 और यहाँ 3/2। लिमिट को ऐसे रखा दो, ये 0 से 4। ठीक। अब जहाँ y है वहां अपर लिमिट रखो, ये इसकी घात क्या करोगे? 3/2 और ये जो नीचे लिखा है ये उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे। ठीक है ना। आप लोअर लिमिट रखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा। यहाँ 2/3, यहाँ पास 2 के पावर 2, यहाँ 3/2, ये कट जाएगा। 2/3 यहाँ आ जाएगा 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 का मतलब कितना होगा ना? 8। ठीक है, 8 दूनी 16। अब कितने भाग का निकला हुआ है? ये सिर्फ प्रथम भाग का निकला हुआ है। कितने भाग का निकला हुआ है? प्रथम भाग का। और हमको चाहिए दूसरे दोनों भाग का, यानी दोनों भाग का निकालना है तो 2 से गुणा कर देंगे। तो 16 दूनाई 32/3, ये वर्ग इकाई ये क्षेत्रफल हो जाएगा। इस प्रकार आपको सीखना है। ठीक है ना। इस प्रकार आपके एग्जाम्पल समाप्त हो गए हैं। अब हम आपको देखेंगे एक्सरसाइज। ठीक है ना। अच्छा, जितने आपके न्यू सिलेबस में आया है उतने हमने क्वेश्चन बताए हुए हैं। ठीक है, अधिक नहीं बताया गया। जितना सिलेबस के अंदर है उतना ही क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। जैसे अब एक्सरसाइज में 4 ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो उतना ही बताया जाएगा जितना आपके सिलेबस। एक्सरसाइज का जो है 8.1 में जो चौथा क्वेश्चन है ओल्ड किताब में वो पहला है। ठीक है ना। जितना आपके सिलेबस में है उतना ही मैंने पढ़ाया है। ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये दीर्घवृत्त है, एक्स स्क्वायर बटा ये 16 लिखा हुआ है, प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 लिखा हुआ है, या 9 लिखा है, बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये लिखा हुआ। तो सबसे पहले इस पर किस पर चित्र बनेगा? इस पर बनेगा, इस पर बनेगा। इसको चेक कर देखो इस तरह। यहाँ आपका 16 है और ये 9 है, यानी 4 का स्क्वायर ज्यादा है 3 की स्क्वायर से। तो जो ज्यादा होगा उस पर वो उस अक्ष पर क्या बनेगा? जो दीर्घवृत्त की आकृति होगी उस पर बनेगी। ये चीज को ध्यान देना है। ठीक। ये सबसे महत्वपूर्ण है आपका। ये आप एक्स, यहाँ एक्स डैश, ये एक्स अक्ष है, ये वाई, यहाँ वाई डैश। तो देखो इस पर आकृति बनाएंगे किसका? दीर्घवृत्त का। ठीक है ना। ये दीर्घवृत्त की आकृति होगी इस पर। इसको ऐसे मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, और जो हमारा ये है ये मूल बिंदु होगा। ठीक है ना। क्या होगा? मूल बिंदु होगा। तो यहाँ आपका ये वो है मूल बिंदु। तो देखो एक्स अक्ष पर कितने पर काट रहा है, इसको देखिए, सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पास एक्स स्क्वायर
ये यहाँ 16 है तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर अपान ये 3 स्क्वायर बराबर 1। तो एक 700 किस पर काट रहा है 4 पर, तो यहाँ क्या लिखोगे 4 कामा 0। वाई अक्षो किस पर काट रहा है 3 कामा सॉरी 0 कामा 3 पर। ठीक है ना, इस बात को बहुत जरूरी है आपको जानना। अब देखो 21 पर बना हुआ x अक्ष पर बना हुआ है, क्योंकि x अक्ष बड़ा है y अक्ष से, तो ये चीज को आपको जरूरी है। अब इस पर हमने क्या करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई भी करते हैं रोक कर, लेकिन सबसे पहले यहाँ पास x अक्ष पर हम एक पट्टी खींचते हैं, जो हमने आपको एग्जाम्पल में कुछ भूमिकाएं बताया और कुछ एग्जाम्पल। ठीक है ना, ऐसे x अक्ष पर हम इस तरह की पट्टी बना देंगे पहले प्रथम भाग पर। ठीक, तो x अक्ष पर जो छोटी पट्टी है इसका जो चौड़ाई होगी वो dx होगी ऐसे, और किसके समांतर है y के, तो हम इसको हम y दे देंगे, जो चाहे ऊंचाई बोलो चाहे लंबाई बोलो। ठीक है ना, चाहे आप इसको लंबाई बोलिए या बराबर चौड़ाई, यहाँ चौड़ाई के नाम आ रहा है, ऊंचाई करना है। ठीक है ना, यह लगा दीजिए लंबाई या ऊंचाई। ये चीज ठीक, तो हमने यहाँ ये थोड़े भाग के लिए है, तो यहाँ पास यहाँ लिखना है थोड़े भाग का क्षेत्रफल, ये डी है। ठीक है ना, थोड़े भाग का क्षेत्रफल डी है, और इसकी लंबाई हमको पता ही है कितना है, लंबाई बराबर y और चौड़ाई बराबर हमारा dx है। ठीक, तो अब यहाँ पास क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी y गुणे dx, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। ठीक, अब यहाँ हम थोड़े भाग के निकालें तो हमको संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण भाग का। ठीक, ये संपूर्ण भाग लिखा है ना यहाँ, ये संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल कितना पर, ये देखो संपूर्ण भाग में कौन सा आएगा, थोड़ा हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल, उसको डिनोट करेंगे ए से। ठीक है, ए से, तो ये हमारा संपूर्ण भाग में नाम क्या है, ए, यहाँ बी, ये हमारा सी। ठीक है, तो यहाँ संपूर्ण भाग क्षेत्रफल में देखो यहाँ से यहाँ तक लिमिट दिया हुआ है, तो संपूर्ण भाग में लिमिट का यानी समाकलन का ऊपर जो लिमिट लगती है उसको भी लेंगे यहाँ पर। तो a बराबर ये 0 से 4, यहाँ पास लिखेंगे dA। देखो संपूर्ण भाग का क्षेत्र कहलाएगा। अभी तक तो थोड़े भाग का क्षेत्रफल था, अब हम समाकलन के साथ लिमिट का ले लेंगे तो वो संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है उसको लिख लो, ये आपको सीखने के, बाकी डायरेक्टली जब आप लगाना सीख जाएंगे तो आप करना चालू, अभी तो आपको सिखाया जा रहा है कैसे। देखो डी ए का दिया है y, यहाँ पास dx दिया हुआ है। अब यहाँ पास y का वैल्यू रखाओ, कहाँ से, ये इसमें से निकाल कर। ठीक, अब हमको y निकालना है तो इसको ट्रांसफर कर दो, यहाँ y स्क्वायर बटा 9 1 माइनस
एक्स स्क्वायर बटा 16। एलसीएम ले लो, यहाँ 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 16, ये 9 यहाँ है, 9 तिरिया गुणा करा दोगे तो हमारे पास क्या होगा 16 बटा 9, यहाँ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो 9 को हमने गुणा कर लिया है, ठीक है ना, यहाँ पास सॉरी यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिख गया है, यहाँ इतना हो गया है। अब यहाँ पास गुणा कराओगे तो यहाँ 9/16, यहाँ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट 9/16 और 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह। अब 3/4 बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट में क्या बचेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह। अब देखो जहां आपका y लिखा हुआ, देखो y यहाँ, तो यहाँ लिख देना, तो यहाँ पास क्या लिखोगे, यहाँ 0 से 4 और यहाँ 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ dx। अब 3/4 को बाहर कर लो, 3/4 को बाहर करोगे तो 0 से 4, यहाँ अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx। अब ये आपका सूत्र बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पास देखिए ए क्या है, संपूर्ण भाग का, तो यहाँ पास 3/4 है, ये ध्यान देना। और यहाँ समाकलन का सिंबल है, इसको मैं एक बार फिर लिख लिया हूँ, ठीक है ना, ध्यान देना। यहाँ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और अब सूत्र का यूज करो। अब इसको जब ब्रेक कराएंगे, देखो कैसे, यहाँ कोष्टक लगा देंगे ऐसे, ये होता है, इसका सूत्र आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सूत्र देख लीजिए। यहाँ सूत्र, यहाँ समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो यहाँ इसका सूत्र होगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन, यहाँ ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये चीज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप ये ब्रेक कराओगे तो ये x है, तो इसके नीचे आपका 2 हो जाएगा, अंडर रूट में सेम टू सेम वही रहेगा ये, और प्लस यहाँ 16 ए स्क्वायर मतलब 16 है, 4 का स्क्वायर 16/2, यहाँ साइन इनवर्स x/4, 0 से यहाँ 4, ये 3/4। अब जहां आपका देखो लिमिट रखना है, क्योंकि ब्रेक हो चुका है, जहां x हो वहां 4 रख दो, 4/2, 16, 4 का स्क्वायर, यहाँ 8, यहाँ साइन इनवर्स एक इसके साथ 4 लिखो, 4/4, 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 हो जाएगा सभी, तो 0 से कोई हो सकता, देखो 4 चौक 16, ये वाला पार्ट क्या होगा 0, तो ये वाला पूरा पार्ट यहाँ तक 0 हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ आप a बराबर 3/4 और ये 0 प्लस यहाँ 8 इंटू, ये कट जाएगा तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ 3/4, यहाँ 8, साइन 1 का मान π/2 होता है, देखिए 4 दूनी 8, ठीक है।
4 दूनी 8 हो गया, ये आपका कट गया, यहाँ ये कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, 3 पाई आ गया, 3 पाई आ गया। देखो कुल कितने भाग हैं, 1 2 3 4, 4 भाग है, तो 4 भाग से इसको गुणा कर देंगे। 4 भाग से एक भाग का निकला है, तो 4 भाग हमारे पास है, 4 भाग से गुणा करोगे तो 12 पाई, यहाँ वर्ग इकाई। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन होगा। अब ओल्ड में 5 ओवर है, ठीक ना। तो कैसे हल करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ दिखा हुआ है ये 2 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर, तो ये बड़ा हुआ, यानी वाई एच पर जो कट कर रहा है वाई एच को वो बड़ा है, तो इसकी आकृति वाई एच पर बनेगी, ठीक ना। किस पर बनेगी, वाई एच पर। ये चीज को ध्यान देना हमारा, ये बहुत जरूरी है आपको। ये ऐसे, यहाँ इसको ये ऐसे खिंचा दो। ठीक, बन गया आकृति। यहाँ अच्छी लिख लो, यहाँ और ये हमारा y है, ये हमारा y डैश है, ये x डैश है। अब इस पर पट्टी बना दीजिए ऐसे। ठीक, इसको हम dx कहेंगे और ये x हो जाएगा, x के समांतर। तो हमको यहाँ थोड़े भाग का छेद, देखो अब यहाँ हमारा क्या है, यहाँ 2, 0 कट कर रहा है 0 से यहाँ, और इधर कट कर रहा है 0, 3। ठीक ना, हम यहाँ लिमिट ले सकते हैं किसी को, चाहे इसको, चाहे हम, अब इसका रूल है तो इसको ले लो, 0 से 3। ठीक है ना। अब थोड़े भाग का छेदफल क्या करोगे, इस तरह, यहाँ x, यहाँ dy, ऐसे तो लिखोगे ना। अब यहाँ O कर लो, इसको A कर लो, इसको B कर लो, तो कुल भाग का छेदफल OABO का छेदफल। ठीक है ना। अब हमारे पास कुल भाग का छेदफल, लिमिट लगा लो 0 से 3, 0 से 3 लिखा देंगे। और हमारे पास x का है, यहाँ पास x, यहाँ dy, x को वैल्यू रखाओ यहाँ। x को वैल्यू क्या है, देखिए कैसे निकालेंगे, इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे, ये ऐसे एलसीएम ले लोगे, यहाँ 9 माइनस वाई स्क्वायर बटा x, यहाँ 9 बटा 4/9, और यहाँ 9 माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर हटा दिए, देखो अंडर रूट यहाँ, तो इसको क्या हो जाएगा, 2/3 अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। ठीक, अब जहाँ x दिखता है वहां इसको रख देंगे। अब देखो 2/3 को बाहर, यहाँ 0 से 3 अंडर रूट, यहाँ 9 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ dy। अब आप समझ गए इसको सूत्र में किस में तोड़ना है, ये देखिए, यहाँ y/2 अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स यहाँ y/3। ठीक, और ये लिमिट हमारा 0 से 3। अब यहाँ रखोगे तो हमारा 0 हो जाएगी, देखो कहाँ 3 रखोगे 9 हो जाएगा, 9 से 9 गए तो कुल 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। यहाँ 9/2 हो जाएगा, यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ 3 रखो, 3 3 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2/3,
यहाँ 9/2 इंटू पाई/9 साइन 1 का मान 90 होता थी, इस तरीके। ठीक, अब इसको हम क्या लिखेंगे, 2/3 यहाँ 9/2 इंटू पाई/2। ठीक है, अब यहाँ आपको देखिए 2 से ये 2 कट गया, 3 त्रिक 9, अब यहाँ 3π/2। देखो यहाँ पास इतने से घिरे भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है ना, तो आप यहाँ कुल भाग को 4 से गुणा कर दीजिए, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 पाई, इतना वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हो गया, आंसर होगा, देख लीजिए, ये आपका आंसर है। इसमें देखिए ये आपका न्यू सिलेबस से क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तीसरा, इसको उसी प्रकार हल करेंगे। देखिए किसका सूत्र है, वृत्त का सूत्र है, प्रथम चतुर्थांश की बात कहा है, जितने कहा उतने करिए। तो हम यहाँ पास आकृति में ये बना लिए, ये है ऐसे, अब ये वृत्त बना लेंगे ऐसे आप। अब बार बार तो हम बताएंगे नहीं, सबको बता दिए। देखो इस पर आप ये ऐसे पट्टी बना लीजिए, ये dx ये y। ठीक है, अब यहाँ थोड़े भाग का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, y dx, यहाँ आपका y स्क्वायर बराबर 4 माइनस x स्क्वायर, हटा दीजिए तो हमारे पास 4 माइनस x स्क्वायर इस तरह हो जाएगा, यहाँ रखा देंगे, यहाँ √4 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इसके स्थान पर तो अभी हम ये देखो थोड़े भाग में हम निकालेंगे क्या, यहाँ कुल भाग का OAB। ठीक है ना, अब यहाँ से जो त्रिज्या है वो 2 से 0 दिया हुआ, ये दिया 4 का दिया। ठीक है ना, देखो ये लिखा हुआ x पर यहाँ 0 से यहाँ 2 तक गया है। ठीक है ना, तो लिमिट हो जाएगी। हमको कुल भाग का क्षेत्रफल OABO का क्षेत्रफल 0 से 2। अब यहाँ पास थोड़े भाग ये लिखा हुआ है, इसको हम लिखते थे तो इसके स्थान पे ये है, हम डायरेक्टली ये लिख लिए 4x स्क्वायर यहाँ dx, इसको तोड़ोगे तो x/2 √4 माइनस x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2, यहाँ साइन इनवर्स x/2 0 से 2। इस पर जो हमारा लिमिट रखोगे 0 हो जाएगा, इसको रखने की जरूरत नहीं है, तो 2 स्क्वायर बाई 2, यहाँ रखोगे 2 2 कट जाएगा, साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है ये, तो ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, यहाँ π/2, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आया पाई। तो प्रथम भाग की बात कहा है, प्रथम भाग, तो प्रथम भाग तो हमारा ये प्रथम भाग का तो निकला हुआ है। ठीक है ना, पूरा प्रथम भाग में ये पहला सही है। ठीक, पहला सही, इस प्रकार हमारा आंसर ये भी हो गया। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला देखते हैं। देखिए इसकी आकृति कैसे बनेगी, ये नई किताब से चौथा नंबर है। ठीक है ना, और ओल्ड में 13 है, ये चीज को ध्यान देना। अब ये कैसे आकृति हमने बताया था जिसमें स्क्वायर लगा हो, उसको कैसे बनाते हैं जी। देखो स्क्वायर लगा है इसमें और ये प्लस में है, तो आपका ऐसे बनेगा। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना। अब देखो y को कहाँ से कट कर रहा है, ये y को कहाँ से कट रहा है 3 पर, तो यहाँ पास 1, ये 2, यहाँ 3, तो ये चीज को ध्यान देना, यहाँ इस भाग को पूछ रहा है, तो ये चीज को बहुत जरूरी है। ठीक है ना, चलिए हमारे पास ये यहाँ पास पट्टी बना लेते हैं इस तरह,
ये यहाँ हमारे क्या लिमिट दिए हुए है 0 से यहाँ 3 कर देते हैं, 3 पर कट कर रहा है। ये चीज को ध्यान देना। थोड़े भाग को यानी डी ए, यहाँ ये हमारा डी वाई हो गया, ये एक्स है, ठीक। अब हमारे पास यहाँ एक्स डी वाई, और इसमें कुल भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पास ओ, यहाँ ए, यहाँ बी, तो यहाँ ओ ए बी ए का क्षेत्रफल, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे 0 से 3, हमारी दिया हुआ है देखो ये एक्स यहाँ डी वाई। अब एक्स के स्थान पर वैल्यू रखाओ, तो एक्स के स्थान पर वैल्यू क्या होगा, एक्स बराबर वाई स्क्वायर बटा 4, तो इसको हम यहाँ रख देंगे 0 से 3, यहाँ एक्स के स्थान पर वाई स्क्वायर बटा 4 यहाँ डी वाई, इसको बाहर कर दो, ये 1/4, 0 से 4, ये हमारा, इसको करोगे यहाँ वाई स्क्वायर। अब इसको तोड़ो तो 1/4, इसको जब तोड़ेंगे तो हमारे पास y घात 3 या 3 भाग में भी हो जाएगा, और यहाँ 0 से 3 रखना है आपको, ठीक, 3 रखना है, 1/4 यहाँ 3 का स्क्वायर यानी 3, तो यहाँ पास 1/4 गुणे 3 27 हो गया, 27/3, 3 9 27, 9/4। इस प्रकार हमारा कौन सही है, बी नंबर, ठीक है ना। इस प्रकार हमारा क्या सही है, बी नंबर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। इतने भाग को पूछा है, इतने भाग को, जो इतना भाग जो कलर है, ठीक है ना। इस प्रकार आपका समाप्त हो गया, ठीक। अब आगे पढ़ेंगे, अगली एक्सरसाइज आपका इतना समाप्त हो गया 1 8